हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शहपारे के अंदर से मीर तकी मीर की एक गज़ल की तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये शहपारे जो है वो हमारे यहाँ बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर चलती है। इसमें गज़लें, नज़में और एक कसीदा और एक मरसिया भी है। ठीक है, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर के अंदर मीर तकी मीर की जो गज़ल है आज हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। और ये पहली गज़ल है, क्या है? था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। देखो, मीर तकी मीर की हमने हालात ज़िंदगी पढ़ ली, मीर तकी मीर की हमने शायरी की खुसूसियात भी पढ़ ली। अब हम उनकी गज़ल का मुतालिया करते हैं कि उन्होंने किस तरह की गज़ल कही है। ये हमारे बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है। तो शायर क्या कह रहा है? था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। मुस्तार कहते हैं उधार, नूर का मतलब तो मालूम है आपको, रोशनी। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को। खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। खुर्शीद कहते हैं आफताब को या सूरज को। ज़र्रा, ज़र्रा किसे कहते हैं? छोटा सा कण जिसे हिंदी में कहा जाता है ना, ज़र्रा। ज़हूर, ज़ाहिर होना। ठीक है, तो शायर क्या कह रहा है? था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। उसके किसके? खुदा के नूर से जो हुस्न उधार लिया गया था। खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। ये जो आफताब चमक रहा है, ये जो सूरज चमक रहा है, सूरज में जो रोशनी है, सूरज में जो नूर है, वो नूर उस पाक परवरदिगार, उस खालिक हकीकी के नूर का सिर्फ एक ज़र्रा है। यानी कहने का मतलब क्या है उनका? इसका बुनियादी ख्याल क्या है शेर का? कि खुदा के का जो नूर है वो इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। ठीक है, देखो, माबूद हकीकी जो है उसकी खूबसूरती का अक्स, उसका जो नूर है वो तमाम दुनिया के हर शय के अंदर पाया जाता है। तो वो कह रहे हैं था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। उसके नूर से जो हुस्न मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है, वो वही तमाम चीज़ों के अंदर बिखरा हुआ है। इस दुनिया की हर शय में ज़र्रे ज़र्रे के अंदर नज़र आता है। यहाँ तक कि जो खुर्शीद चमक रहा है, जो आफताब चमक रहा है, जो सारी दुनिया को रोशन करता है, जो सारी दुनिया में अपना नूर फैलाता है, हमें देखने, हम रोशनी देता है, हमें गर्मी देता है, तो वो जो रोशनी मिल रही है, वो जो नूर मिल रहा है हमें, वो सिर्फ उस पाक परवरदिगार की खूबसूरती का, उसके नूर का सिर्फ एक ज़र्रा है। तो समझ लो कितना नूर है उसके अंदर, है ना। तो शायर जो है वो माबूद हकीकी की तारीफ कर रहा है। आ रहा है समझ में? हंगामा गर्म कुन जो दिले नासुबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। हंगामा किसे कहते हैं? हंगामा करना है, शोर शराबा होना। कुन जो है वो लफ्ज़ है जो सूरह यासीन के अंदर आया है, और खुदा ने इस लफ्ज़ को कह करके इस दुनिया को कहा कि ये वजूद में आ जाए। हो जाना, पैदा हो जाना, वजूद में आ जाना, इस एक लफ्ज़ से ये दुनिया वजूद में आई। नासुबूर का मतलब होता है बेकरार। देखो, सुबूर का मतलब होता है सब्र से बना है। ना लग गया तो अपोजिट हो गया। तो नासुबूर का मतलब जिसमें सब्र ना हो, यानी बेकरारी। तो दिले नासुबूर, बेकरार दिल। तो ये जो, अच्छा आगे बढ़ो। पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। नाला किसे कहते हैं? फरियाद को, आह करना। शायर जो है वो अपनी आहों की बात कर रहा है
کہ میرا جو نالہ ہے، میری جو فریاد ہے، میری جو آہیں ہیں، ان سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ شور نشور، یعنی قیامت کا شور پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے نالوں کی بات کر رہا ہے، اپنی فریاد کی بات کر رہا ہے، اپنی آہوں کی بات کر رہا ہے کہ ان آہوں کی وجہ سے میرا دل کیا ہے؟ بے قرار ہے، بے چین ہے، صبر نہیں ہے، قرار نہیں۔ دیکھو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میر جو ہیں وہ بہت تکلیفیں اٹھائی، میر نے ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں رہے وہ، تو اس کی وجہ سے ان کے کلام کے اندر بہت زیادہ درد اور سوز پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دکھوں کا اظہار، اپنا اور زمانے کے دکھ کا اظہار اپنی غزلوں کے اندر کیا ہے۔ وہ جو درد مندی ہے ان کے کلام کی، وہی ان کی عظمت ہے۔ اسی سے ان کے اندر ایک سوز جو پیدا ہوا ان کے کلام کے اندر، وہی ہمیں اپیل کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ اپنی تکلیف کا، اپنی دکھوں کا، اپنی آہوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری جو آہیں ہیں اس سے ایک ہنگامہ ایک پیدا ہو رہا ہے، اور ہر نالے سے قیامت کا شور بلند ہو رہا ہے۔ یعنی جو قیامت کا شور سے مطلب بہت زیادہ شور ہے میرے نالوں سے، آہوں سے، فریاد سے۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ دیکھو شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کوئی مشکل ایسا لفظ نہیں ہے۔ پہنچا جو آپ کو مطلب اپنے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو پہنچا، یعنی اپنے آپ تک پہنچا۔ پہنچا سے مطلب پہچانا۔ میں نے اپنے آپ کو پہچانا تو پہنچا خدا کے تئیں، تو خدا کے تئیں، خدا کے نزدیک پہنچ گیا، خدا کو پہچان لیا میں نے۔ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، یعنی میں نے جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا تب تک خدا کو نہیں پہچانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے بنانے والا ہے۔ جب انسان مخلوق کو پہچان لیتا ہے تب خالق کو بھی سمجھ لیتا ہے وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب اپنے آپ کو جس دن پہچانا، جس دن میں اپنے آپ تک پہنچ گیا، تو اس دن میں خدا تک پہنچ گیا، یعنی خدا کو پہچان لیا میں نے، خدا کو سمجھ لیا میں نے۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اب تک میں اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یعنی انسان جس دن یہ سمجھ جائے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر کس لیے اتارا گیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا، تو کیا ہے، وہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے کہ وہ کیوں، کس مقصد کے لیے مجھے بھیج رہا ہے، میں اس مقصد کو پورا کر لوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر شاعر اپنے جو اس کا جو وہ ہے تصور ہے، اس کے حساب سے وہ بات کرتا ہے۔ جیسے اقبال ہیں، اقبال تو کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو بنانے کے لیے آیا ہے، اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے آیا ہے۔ وہ اپنے جو گرد و پیش کے حالات ہیں انہیں سنوارنا چاہیے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے نا؟ تو جبکہ تو یہ شاعر کیا ہے، وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے۔ تو میر کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، تو وہ خدا کو جان لیتا ہے۔ تو اس لیے مجھے آج یہ معلوم ہوا کہ میں اب تک اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، بلند کا مطلب اونچی۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم۔ کلیم کون؟ کلیم حضرت موسیٰ کا لقب ہے۔ کلیم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ جو تھے وہ خدا سے بات کرتے تھے کوہ طور پہ، تو ان کو کلیم کا لقب دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ جو ہیں ان سے شاعر کہہ رہا ہے یک شعلہ، ایک شعلہ، شعلہ کسے کہتے ہیں؟ جو آگ کی لپٹ ہوتی ہے نا۔ یک شعلہ، برق کہتے ہیں بجلی کو، ٹھیک ہے، اور خرمن کا مطلب ہوتا ہے گھاس پھوس،
सद का मतलब होता है सैकड़ों, कोहे तूर, कोह कहते हैं पहाड़ को, तूर जो है उसका नाम है, पहाड़ का नाम है। तूर कौन सा पहाड़ है? तूर वो पहाड़ है जो कि फ़िलिस्तीन के अंदर है, और हज़रत मूसा जो हैं उसके ऊपर हज़रत मूसा ने खुदा का जलवा देखा था। देखो ये इस शेर के अंदर तलमी है। तलमी क्या होती है? तलमी वो होती है, तलमी का मतलब होता है किसी शेर के अंदर शायर किसी मखसूस, किसी तारीख़ी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर हम उस वाक़े को जानते हैं, अगर हमें उस वाक़े का पता है, तो हम उस शेर को समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा वाक़या तो बयान कर नहीं सकता है शायर उसको। तो कुछ एक जो अल्फ़ाज़ होते हैं, उन अल्फ़ाज़ के ज़रिए हमें वो बता देता है कि वो किस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस शेर के अंदर किस वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है? हज़रत मूसा जो हैं वो कोहे तूर पे खुदा का जलवा उन्होंने देखा, और वो हज़रत मूसा जो थे वो बेहोश हो गए थे खुदा का जलवा देख करके। हुआ क्या था कि हज़रत मूसा को खुदा का हुक्म हुआ कि तुम 3 दिन तक वहाँ कोहे तूर पर मेरी इबादत करो, और मैं तुम्हें तौरात जो है वो इनायत करूँगा। तो हज़रत मूसा वहाँ जाते थे, तो हज़रत मूसा उनसे बात करते थे, खुदा से बात करते थे। एक दिन उनके जहन में आया कि मैं खुदा का जलवा भी देखूं, तो उन्होंने ज़िद की खुदा से कि मुझे अपना जलवा दिखाइए। तो खुदा ने कहा कि तुम नहीं देख सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देखूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा। तो खुदा का जब जलवा उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए। तो ये जो वाक़या है, इस वाक़े की जानिब शायर जो है वो इशारा कर रहा है। वो क्या कह रहा है? आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, तुम्हारे दिल की आग इतनी बुलंद नहीं थी। आग से मतलब क्या है यहाँ पे? आरजू, ख्वाहिश। खुदा को देखने की जो ख्वाहिश है तुम्हारे दिल के अंदर, वो इतनी बुलंद नहीं थी। यक शोला बर्क खिर मने सद को हेतूर था, वरना इसके अंदर तो ऐसी आग होती है इस आग में कि इसका एक शोला सैकड़ों को हेतूर को जलाकर खाक कर सकता है। इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश आ जाए, ख्वाहिश का मतलब कोई लगन लग जाए उसको कि मुझे ये हासिल करना है, तो क्या होता है कि वो उसको पा सकता है ना? पा सकता है वो जब तक उसके दिल के अंदर लगन ही नहीं है, जब उसके दिल के अंदर ये आग नहीं जल रही कि मैं इस कामयाबी को हासिल कर लूँ, मैं इस चीज़ को पा लूँ, तब तक वो पा नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं तुम्हारे दिल के अंदर इतनी आग बुलंद नहीं थी, वरना इस आग में तो क्या है कि ये सैकड़ों कोहे तूर को, इसका एक शोला जो है वो सैकड़ों कोहे तूर को खाक करने के लिए खाक कर सकता है। देखो इकबाल ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अड़ के बैठे, अड़ के बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, अड़ के बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, और ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। यानी अगर दीद की ताकत है, ए कलीम तुम अड़ के बैठ गए तूर के ऊपर कि मैं तो जलवा देखूंगा खुदा का, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दीद की ताकत है, देखने की ताकत है, तो तकाजा करो। तो ये इस बात को इकबाल ने भी कहा था। तो यही बात है, वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर आग इतनी ज़्यादा बुलंद नहीं थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं मजलिस में रात एक तेरे परतवे बगैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। यहाँ भी शायर खुदा की तारीफ कर रहा है। कैसे? देखो ये इश्क हकीकी का भी हो सकता है, इश्क मजाजी का भी हो सकता है। शायर एक तो हम ज़ाहिरी चीज़ देखते हैं पहले, मजलिस कहते हैं महफिल को, ठीक है। परतवे बगैर, परतवा कहते हैं अक्स को, अक्स का मतलब परछाई, ठीक है। क्या शमा क्या पतंग, शमा का मतलब मोमबत्ती होती है शमा, पतंग पतंगा जो मोमबत्ती पर लाइट पर आता है ना, वो पतंगा कहलाता है। तो वो उसका आशिक होता है
शमा का, हर एक बेहुजूर था, दम नहीं था उसके अंदर, ताकत नहीं थी। ठीक है, तो शायर क्या कह रहा है कि ए महबूब, पहले हम ज़ाहिरी मानी देखते हैं। वो अपने महबूब से कह रहे हैं, ए महबूब, मजलिस के अंदर रात को जब तू नहीं था तो क्या था, रात तेरे अक्स के बगैर, जब तू नहीं था, तेरी परछाई नहीं थी, तेरा कोई अक्स नहीं था, तो क्या हुआ, शमा और पतंग दोनों बेहुजूर थे। यानी आशिक और माशूक जो थे दोनों ही बेहुजूर थे, दोनों में कोई ताकत, दोनों में ज़िंदगी, दोनों में रोशनी नहीं थी। मतलब कहने का उनका ये है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ए माबूद हकीकी, जब तक आपका हुस्न नहीं है, चाहे वो आशिक के अंदर, चाहे वो माशूक के अंदर, तो माशूक के अंदर खूबसूरती, माशूक का हुस्न जो है वो बेनूर है, और आशिक के अंदर जो मोहब्बत है, जो जज्बा है उसके अंदर, जो उसकी जो लगन है वो भी बेनूर होती है। यानी उसके अंदर कोई लगन नहीं होती, कोई उसके अंदर इश्क का जज्बा नहीं होता है। तो ये क्या है कि खुदा के हुस्न से, जैसे उन्होंने पहले उसमें कहा था ना कि मुस्तार लिया गया है, सब चीज़ें इस दुनिया के अंदर उस हर चीज़ में उसका अक्स मौजूद है, और जहाँ उसका नूर नहीं है वहाँ हर चीज़ बेहुजूर है। तो ये ज़ाहिरी मानी के अंदर भी हो सकता है कि महबूब जब महफिल के अंदर नहीं आया था तो हर शय जो थी वो बेनूर नज़र आ रही थी, कहीं रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। हमें 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 लग रहा था कि हर चीज़ जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है। कोई ना तो आशिक के अंदर उसके इश्क में जज्बा था, न महबूब के हुस्न की खूबसूरती जो थी वो दिखाई दे रही थी। तो ये चीज़ जो है वो ज़ाहिरी और हकीकी दोनों मायने में हम समझ सकते हैं। शेर को देखो, शायर तो शेर लिख देता है, लेकिन उसके कितने पहलू निकल सकते हैं वो हम पढ़ने के अंदर देखते हैं कि उसको हम किस किस तरह से समझ सकते हैं। अभी हम इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।